तरह से गेम में आ जाते हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता क्या? मतलब कुछ साधन, कोई टीम या कम से कम कोई एक्स गर्लफ्रेंड ही होनी चाहिए थी ना। जुमांजी में तो पूरी टीम थी और सबके पास कोई ना कोई ताकत भी थी। अरे कम से कम मुझे टेलीपोर्ट करके किसी सुरक्षित जगह तो भेजना चाहिए था। यहाँ तो अभी लड़ाई भी शुरू नहीं हुई है और हीरो अकेले दुश्मनों के बीच फंसा हुआ है, और वो भी बिना किसी खास ताकत के। एक छोटी सी गलती भी मेरे जान के लिए खतरा बन सकती है। उसके बाद हॉल ऑफ हीरोज, अगर वाकई में ऐसी कोई जगह है, वहाँ मुझे श्रद्धांजलि देते हुए मेरी फोटो पर हार चढ़ा दिया जाएगा। गर्व का ये गुस्सा भले ही इस समय उसका बचपना लग रहा हो, पर उसके हालात को देखते हुए जायज था। उसके चेहरे पर खींच के भाव साफ नजर आ रहे थे। यहाँ उसके पास एक ही लाइफ है। अगर यहाँ इस दुनिया में उसे कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा और ये बहुत दुख की बात होगी। पर फिलहाल इस समय गर्व खुद पर तरस खाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। आमतौर पर तो मैं मरना नहीं चाहता, या कोई फिल्मी डायलॉग जैसे कि मेरी किस्मत ऊपर वाला नहीं बल्कि मैं खुद लिखता हूँ। अगर ऊपर वाला मुझे मिटाने की कोशिश करेगा तो मैं ऊपर वाले का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। इस तरह का कुछ सोचना चाहिए था, पर वो जानता था कि ये समय फिल्मी बनकर बड़ी बड़ी बातें करने का नहीं है। वो कोई सनी देओल थोड़ी ना है जो हैंड पंप उखाड़ के 100 लोगों पर भारी पड़ जाए। क्या बदतमीजी है ये? इन सब के लिए मैं ही मिला था क्या इन लोगों को? गर्व को अपनी परिस्थिति पर रोना आ रहा था। जहाँ एक तरफ उसकी समझ उसे इस बात का एहसास करा रही थी कि ये सब वाकई में सच है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी सवाल थे जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। जैसे वो इस समय क्या है? इस नई दुनिया में वो एक जीता जागता इंसान है या सिर्फ डेटा से बना कोई रोबोट? क्या इस नई दुनिया में सिर्फ उसकी आत्मा ही है और उसका शरीर असली दुनिया में कोमा या ऐसी किसी चीज में पड़ा हुआ है, या वो पूरा का पूरा यहाँ आया है? सिर्फ सवाल ही सवाल है मेरे पास जिनका कोई जवाब नहीं है। शायद मुझे इस सिचुएशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए और हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। गर्व गहरी सांस लेते हुए सोचता है, इस समय उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि वो जिंदा बना रहे। अब जब इस गेम को लॉन्च होने में पूरा 1 साल है तो उसके पास तैयारी करने के लिए अच्छा खासा समय है। यही एक छोटी सी उम्मीद की किरण ही उसे यहाँ पर जिंदा रहने के लिए मदद कर सकती है। और वैसे भी फिलहाल इस छोटी सी उम्मीद को रखने के अलावा वो और कर भी क्या सकता है? गर्व अपने ख्यालों में खोया हुआ था जब अचानक से उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है और कई लोग अंदर आते हैं। कमरे में अंधेरा होने की वजह से गर्व उनमें से किसी के चेहरे को नहीं देख पा रहा था, पर हाँ, दरवाजे के बाहर से आ रही रोशनी से उसे उनकी परछाइयां जरूर नजर आ रही थी। उन्हीं परछाइयों से ही गर्व इस बात का अंदाजा लगा पाया था कि अंदर आने वाले लोगों में एक लड़की भी है जो शायद बहुत ही खूबसूरत है। सब्जेक्ट की कंडीशन क्या है? गर्व उस लड़की की मीठी पर फिर भी सख्त आवाज सुनता है जो उसे सर्दी की किसी दोपहर की याद दिला रही थी। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब ये शांत हो गया है। एक्सपेरिमेंट का लीड साइंटिस्ट गौरव सिंह आलूवालिया गर्व को देखते हुए उस लड़की की बात का जवाब देता है। जिस तरह से गौरव सिंह गर्व को देख रहा था उससे ऐसा लग रहा था मानो गर्व उसका सबसे कीमती उपहार हो। कौन हो तुम लोग? गर्व धीमी आवाज में उन सब से पूछता है। मतलब इसकी याददाश्त चली गई क्या? वो लड़की गर्व को थोड़ी हैरानी से देखते हुए कहती है। वैल्करी सीधा दिमाग पर असर करती है, तो ऐसे में याददाश्त का जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गौरव सिंह आलूवालिया बिना किसी झिझक के उस लड़की से कहता है। आखिर में बाहर से आ रही हल्की रोशनी में गर्व को उस लड़की का चेहरा दिख ही जाता है और उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही कुछ समय के लिए भौचक्का रह जाता है। चेहरे पर आते घने लाल रंग के बाल और काले रंग का फिटिंग का कमांडो सूट पहने वो लड़की ऐसे लग रही थी जैसे एवेंजर मूवी की ब्लैक विडो उसके सामने आ गई हो। उसके चेहरे के नाक नक्शे को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो फॉरेन के किसी देश की है, पर उसकी आवाज की मिठास से वो कोई इंडियन लग रही थी। शायद उसके डैड फॉरेन के हो और उसकी माँ इंडियन, शायद इसीलिए वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है। उस लड़की को देखकर गर्व के दिलो दिमाग में यही ख्याल आ रहा था, किसी दूसरी दुनिया में लोग उसे किसी परी से कम नहीं समझते। अगर मेनका वाकई में इतनी खूबसूरत थी तो विश्वामित्र की तपस्या तो टूटनी ही थी। माया को देखकर गर्व के दिल में यही ख्याल आ रहा था। मेरा नाम माया है, मैं यहाँ की कमांडर हूँ। लाल रंग के बालों वाली वो लड़की गर्व को देखते हुए कहती है। इसे ब्लड टेस्ट के लिए लेकर जाओ, मैं जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट देखना चाहती हूँ। माया हाथ के इशारे से गार्ड्स को बुलाती है और ऑर्डर देती है, और अगले ही पल 2 गार्ड्स आगे आकर गर्व को उसकी जगह से उठा कर ले जाते हैं। उन गार्ड्स की कद काठी
और उससे भी ज्यादा उन लोगों की लोडेड गन्स देखकर गर्व उनका विरोध करने की कोशिश भी नहीं करता है। माया को पहचानने में गर्व को ज्यादा समय नहीं लगा। गैलेक्सी के वर्जन 1 में माया यहाँ की बॉस थी, जिसने सकार के शुरुआती लोगों का जीना हराम कर रखा था। लोगों ने उसे कई नाम दिए थे, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस नाम मौत की देवी था, और आगे जाकर ये मौत की देवी और खतरनाक होने वाली थी। बस अब यही होना बचा था। गर्व को अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर हंसी आ जाती है। सिचुएशन जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खराब है, और पता नहीं इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। गर्व की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आने में समय नहीं लगा, और जैसे कि माया ने ऑर्डर दिया था, उस रिपोर्ट को जल्द से जल्द उसके पास पहुंचा भी दिया गया था, जिसे वो अब बहुत ही ध्यान से पढ़ रही थी। कोई भी अजीब बात सामने नहीं आई। माया पूरी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ने के बाद पूछती है, वैल्करी खास तौर पर दिमाग पे ही असर करती है। पूरी तरह से जांचने के लिए हमें इसका सिर खोलना होगा। गौरव सिंह आलूवालिया माया से कहता है, और उसकी बात सुनकर हैरानी से गर्व की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सिर खोलना होगा? दिमाग खराब हो गया है क्या इस साइंटिस्ट का? मेरा सिर है कोई अचार का डब्बा थोड़ी ना जो ढक्कन खोलना है। गर्व अंदर ही अंदर गौरव को गालियां देते हुए सोचता है। फिलहाल ये हमारे एक्सपेरिमेंट में बचने वाला इकलौता सब्जेक्ट है, इसीलिए इस ऑप्शन को अभी हमें छोड़ना होगा। माया तुरंत ही गौरव के इस आइडिया को नकारते हुए कहती है, और उसकी बात सुनकर गर्व राहत की सांस लेता है। कहीं न कहीं उसकी वर्तमान की परिस्थिति उसके लिए फायदेमंद ही रही। हालांकि माया के इस फैसले से गौरव खुश नहीं था, पर फिर भी उसने माया से इस बारे में कोई बहस नहीं करी। फिर ऐसे में तो हमें कुछ समय तक इस पर नजर रखनी पड़ेगी, ताकि हमें ये पता चल सके कि इसमें किसी तरह का बदलाव आया है या नहीं। गौरव गहरी सांस लेते हुए कहता है, और उसकी बात समझते हुए माया बस सिर हिलाती है। इसका ब्रेन वॉश प्रोसेस शुरू करो। माया के अचानक ऐसे ऑर्डर देने से गर्व पूरी तरह घबरा जाता है। ब्रेन वॉश का मतलब था कि उसके खुद के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, और फिर वो ठीक वैसा ही करेगा जैसा वो लोग कहेंगे। और इस समय ऐसा कुछ भी करना उसके लिए खतरनाक साबित होगा। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकता। उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। गर्व के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि इस ग्रह की ब्रेन वॉश करने की तकनीक अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, और ये लोग अभी भी पुराने तरीके को ही अपना रहे थे। इंटेलिजेंस में 10 पॉइंट्स के साथ कोई भी कैरेक्टर आसानी से इस प्रक्रिया से बच सकता है।